नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इनसाइड द मेडिसिन में। आज के इस यूजफुल टॉपिक में हम बात करेंगे एक फेमस मेडिसिन जेनफ्लॉक्स यूटीआई के बारे में। जेनफ्लॉक्स यूटीआई टैबलेट क्या है, डॉक्टर कौन कौन सी बीमारियों में जेनफ्लॉक्स यूटीआई टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं, इसकी सही डोज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, प्राइस और इस दवा के प्रयोग के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जानते हैं जेनफ्लॉक्स यूटीआई के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैं हूं संजय कुमार, मैं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश से एक वॉलंटरी रिटायर्ड फार्मासिस्ट हूं। तो आइए जानते हैं। जेनफ्लॉक्स यूटीआई टैबलेट मैनकाइंड फार्मा द्वारा निर्मित एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसमें ओफ्लॉक्सासिन 200 mg और फ्लेवोक्सेट 200 mg की स्ट्रेंथ में एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसका प्रयोग यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब पेशाब के रास्ते में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, सूजन मतलब इन्फ्लामेशन और दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। जेनफ्लॉक्स यूटीआई टैबलेट की 10 गोलियों की स्टिक एरिया के अकॉर्डिंग 229 से 245 रुपए के बीच में किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। और अगर आपको जेनफ्लॉक्स यूटीआई टैबलेट नहीं मिल पाए तो इसी के सिमिलर ब्रांड जैसे फ्लोराइड प्लस, जेनोसिन एफ, फ्लेवोस्पास और फोबिक्स ओ के नामों से भी मार्केट में आते हैं। आप इनमें से कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं टैबलेट जेनफ्लॉक्स यूटीआई के यूज इन डिटेल, मतलब इसको कौन कौन सी बीमारियों में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली जेनफ्लॉक्स यूटीआई टैबलेट को डॉक्टर तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब किसी व्यक्ति के यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब मूत्र मार्ग में किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण बार बार या फिर रुक रुक के पेशाब आ रही हो, स्पेशली उसको रात में कई बार उठ उठ कर पेशाब करने जाना पड़ रहा हो, उसको पेशाब करते समय दर्द बहुत जलन महसूस हो रही हो, उसके पेशाब के रास्ते में खुजली महसूस हो रही हो। ऐसे कंडीशंस में ये सारे सिम्टम को दूर करने के लिए डॉक्टर जेनफ्लॉक्स यूटीआई टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब जानते हैं टैबलेट जेनफ्लॉक्स यूटीआई हमारे शरीर में काम किस तरह से करती है, यानी कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। जैसा कि हमने जाना, जेनफ्लॉक्स यूटीआई टैबलेट दो अलग अलग मेडिसिन ओफ्लॉक्सासिन और फ्लेवोक्सेट का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें ओफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ये इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया को किल करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ब्लॉक करने का काम करता है। ये एसेंशियल बैक्टीरियल एंजाइम डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमरेज 4 को इनहिबिट मतलब रोकने का काम करता है, जो कि बैक्टीरियल एंजाइम डीएनए के रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और रिपेयरिंग के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। ओफ्लॉक्सासिन इन एंजाइम को ब्लॉक करके इनको बढ़ने और फैलने से रोकता है, जिससे अल्टीमेटली बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। दूसरा, इसमें फ्लेवोक्सेट होता है। ये एक एंटी स्पाज्मेटिक एजेंट है, साथ में ये मसल रिलैक्सेंट और एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी भी रखता है। फ्लेवोक्सेट का काम है मसल्स को रिलैक्स करना। जब मसल्स रिलैक्स हो जाती है तो फिर मूत्र मार्ग में हो रही सूजन, वह टाइटनेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर ब्लैडर का मुंह खुला हुआ है तो फिर वो बंद हो जाता है, और अगर उसका मुंह बंद है तो फिर फ्लेवोक्सेट उसको खोलने में मदद करता है, जिससे यूरिन का फ्लो बढ़ता है और फ्लो बढ़ने के बाद ब्लैडर पूरा खाली हो जाता है और दोबारा से भरने लगता है, जिससे व्यक्ति को हो रही बार बार पेशाब करते समय दर्द, जलन व बेचैनी में आराम मिलता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो जेनफ्लॉक्स यूटीआई टैबलेट के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। इस दवा के प्रयोग के दौरान कभी कभी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, डिजीनेस और हेडेक, मतलब कि व्यक्ति को उल्टी करने का मन हो सकता है या फिर उल्टी आ सकती है, उसके पेट में दर्द हो सकता है, हल्के चक्कर आने जैसा फील हो सकता है या फिर उसके सर में दर्द हो सकता है। और ये सारे सिम्टम अस्थायी होते हैं। एक बार दवा के बॉडी में एडजस्ट होने के बाद ये स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। अगर सिम्टम बढ़ रहे हो तो फिर तुरंत ही इस दवा को बंद करके अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसकी कॉमन डोज की बात करें तो डॉक्टर इसकी एक गोली सुबह और एक गोली शाम को खाने के बाद लगातार 5 से 7 दिनों तक लेने की सलाह देते हैं। कभी कभी डॉक्टर व्यक्ति के रोग की गंभीरता को देखते हुए इसको लगातार 1 से 2 हफ्ते तक लेने की भी सलाह देते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए जेनफ्लॉक्स यूटीआई टैबलेट सेफ नहीं है। इस दवा के प्रयोग के दौरान अल्कोहल कंजप्शन और ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दवा के प्रयोग के दौरान व्यक्ति को डिजीनेस मतलब हल्के से चक्कर आने जैसा फील होता है। और यदि किसी व्यक्ति की पहले से ही कोई लीवर, किडनी या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई मेडिसिन चल रही हो तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखने के लिए इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।